राधे राधे बच्चों, राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री मद् भागवत सार की जय। 303 भक्ति के व्यासन रूप होने पर मुक्ति मिलती है। 304 भोजन दी में भेदभाव नहीं करना, ऐसा करना महापाप है। 305 ज्ञानी पुरुष का पतन काम से नहीं क्रोध से होता है। 306 सेवा में प्रमाद करने वाले का पतन होता है, सेवा में सजग रहें। 307 साधक को जीवन के अंतिम श्वास तक सावधान रहना चाहिए। 308 संसार मेरे लिए क्या करता है यह जानने की इच्छा मत रखो, किंतु जगदीश्वर मेरे लिए क्या करता है इसका ध्यान रखो। 309 घर का नाम ईश्वर के नाम पर रखो, सार्थक नाम रखो। 310 नाम और रूप का मोह ना छूटे तब तक भक्ति नहीं होती। 311 ज्ञानियों के ज्ञान मार्ग में अभिमान विघ्न करता है, अभिमान का त्याग करें। 312 भक्ति मार्ग में लोभ विघ्न कारक है, लोभ से भक्ति नष्ट होती है। 313 काम ज्ञान मार्ग में विघ्न कारक है, काम से कर्म का नाश होता है। 414 क्रोध ज्ञान मार्ग में विघ्न कारक है, क्रोध से ज्ञान का नाश होता है। 315 विवेक से काम का नाश होता है, अभ्यास व वैराग बनाए। 316 मन एवं बुद्धि पर विश्वास मत रखो, यह बार बार दगा देते हैं, अपने को निर्दोष मानना बड़ा दोष है, इस पर नियंत्रण रखना चाहिए। 417 मंदिर तथा तीर्थ में किया गया थोड़ा सा पाप महापाप होता है। बच्चों, अगर तीर्थ में कोई भूल से आपसे पाप हो जाए तो वहीं पे तुरंत अपनी गलती सुधारनी चाहिए। अपने पाप को दूर करने के वास्ते आप क्षमा मांगना चाहिए। आपसे जो बन सकता है अपना दान पुण्य करके वहीं पे आप अपना जो आपने जो थोड़ा मोड़ा पाप किया है वो ये ना हो कि आपने थोड़ा सा पाप किया है वो महापाप में बदल जाए। क्योंकि तीर्थ में थोड़ा सा भी पाप किया हुआ, ये नहीं बच्चों कि हम गलत काम करें तो ही पाप पड़ता है। बच्चों, जैसे तीर्थ गए, आप तीर्थ गए, गऊ को आपने हटा दिया, थप्पड़ मार दिया, या कुछ खा रही है तो हटा दिया, या आप तीर्थ पे गए हो, आपने गऊ को कुछ दान नहीं दिया, कोई भीख मांग रहा है उसको आपने झिड़क दिया, उसको गाली दे दिया। या बच्चों, आप तीर्थ में नहाए हो, अपना जो कपड़ा है वो निचोड़ के अपना जो गंध है अपने शरीर का वो गंगा जी में डाल दिए, वो भी पाप और महापाप हैं। जैसे आप तीर्थ जाते हो, अब आप तीर्थ गए, आपने अपने माँ बाप का दिल दुखा के तीर्थ आप चले गए, वो तीर्थ जाना ना जाना बराबर है बच्चों। इससे अच्छा आप घर रहो। तीर्थ, वो किसी ने गाना गाया था, सासू तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ तीरथ साला साली हैं, चारों दाम घरवाली है, लेकिन वो बात नहीं है। तीरथ माता तीरथ पिता तीरथ भाई बहन हैं, तीरथ माता तीरथ पिता तीरथ भाई बहन हैं। अगर हम तीर्थ को माने तो घर गृहस्थी सब तीर्थ है, क्योंकि गृहस्थी में तीर्थ हैं। अगर आपके माँ बाप जी रहे हैं तो आप तीर्थ करो या ना करो, बात बराबर है। अगर आप तीर्थ करते हो जब भी फल नहीं मिलेगा बच्चों, क्योंकि हाँ,
अगर वो तीर्थ का फल पूरा पूरा मिलता है। आप अपने माँ बाप को ले जाओ, आप भी नहाओ, अपने माँ बाप को भी नहलाओ। उसका तीर्थ आप जो तीर्थ आप करवाए हो अपने माँ बाप का, 100 जन्मों तक उस तीर्थ का पुण्य आपके साथ चलेगा। जो आपने अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को जाके गंगा जी नहलाए और मसल के, जैसे पीठ मसला, पैर मसला, नहलाए और डुबकी लगाए और साथ में डुबकी लगाए, तो आपके माता पिता आपके 7 जन्मों तक आप ही के माता पिता रहेंगे। चाहे वो कुछ भी बने, कुछ भी बने, जैसे कर्म करेंगे आपके माता पिता, वैसे ही परमात्मा उनको दंड देगा। तो बच्चों, आप खुद से मत करो। अगर आपके बूढ़े माँ बाप हैं, आपके माँ बाप बूढ़े हैं, कमा नहीं रहे हैं और आप कमा रहे हो, तो बच्चों ये 1 महीना में ज़रूर अपने माँ बाप के हाथों से, और कुछ नहीं तो 100 रुपये का हरा घास गौशाला में या रमती गौ को खिलाओ, अपने माँ बाप के हाथों से खिलवाओ। क्योंकि उनको भी बच्चों ऊपर जाके हिसाब देना है। कहते हैं जिसके पुत्र पिता का भगवान के जैसे ध्यान रखता है। श्री राम जी को देखो, श्री राम जी भी इसी मृत्यु लोक में पैदा लिए थे। उन्होंने एक शब्द उनके पिता ने कहा था कि तुम्हारी माता ने, हाँ क्या कहा पिता, मेरी माँ के कही नहीं, बेटा मेरे मुंह से नहीं निकलता। पिता आप बताओ तो सही, 14 वर्ष के वनवास आपको, और राज को कोई बात नहीं पिताजी, भाई को राज मिलेगा, मैं वनवास जाऊंगा। उस धरती के हम माता पिता हैं और पुत्र पुत्रियां हैं, तो हमें श्री राम जी का गुण क्यों नहीं थोड़ा आना चाहिए ना बच्चों। और नहीं तो किसी का सुन के, देख के, ताक के। अब हम तीर्थ कर रहे हैं, मान लो तीर्थ कर लिए, अब हमारे माता पिता रो रहे हैं कि काश मेरा बेटा एक बार पूछा होता मेरे से कि पिताजी चलोगे आप गंगा नहाने। माँ का आत्मा जलता है कि अगर मेरा बेटा मुझे एक दफ़े तीर्थ ले जाके यात्रा करा देता। हम जवानी में तो गए नहीं, बुढ़ापा में भी हमें नहीं। कोई तो ऐसे होते हैं कि बिना ही हरिद्वार स्नान करे पूरे हो जाते हैं। हमारे शर्मा जी थे बेटा, हमारे शर्मा जी थे, मुझे सारा तीर्थ कराए। कहे बोले मालूम नहीं मैं बचूं या ना बचूं, मुझे पहले ही सारा तीर्थ करा दिए। जैसे हम पहले तीर्थ करने गए थे तो अपनी सास को मैं खुद अपनी सास को ले गई थी, अपनी ननंद को ले गई थी, अपने जेठ जिठानी को ले गई थी, नहलाई हूँ और उनका पैर धोया गंगा जल से, और उनको जो देते हैं दान, जैसे छोटी बहू के नाते अपनी जिठानी को दी, अपनी सास को दी, अपनी ननंद को दी। बच्चों तो थोड़ा कहते हैं दान जरूर करना चाहिए। इतना करते करते भी बच्चों जब भी भुगतना पड़ जाता है इंसान को, पिछले जन्म की करनी होती है ये। अब के जन्म में हम समझ रहे हैं कि पिछले जन्म में हमारी करनी गंदी थी तो हमें ऐसा वो हुआ है, तो अब तो अपना हम जीवन सुधार सकते हैं ना बच्चों, सुधार सकते हैं ना, और ज़रूर सुधारोगे। क्योंकि अगर भूल तीर्थ में अगर आपसे भूल हुई है बच्चों, देखो तीर्थ में अगर आपसे भूल हुई है, आप किसी बुजुर्ग को, आपके अड़ोसी हो पड़ोसी, अगर माता पिता ना हो तो, और माता पिता हो तो आप 4 धाम करा दो, आपका पाप दूर हो जाएगा। जो दोष लगा हुआ है, जो पाप लगा हुआ है वो दूर हो जाएगा। आप अपने माँ बाप को नहला दो, आपकी बड़ी बहन हो उसको नहलाओ, जीजा बहन को, छोटी हो उसको नहलाओ, बेटी जमाई हो उनको नहलाओ। आपका ये जो थोड़ा भी, क्योंकि देखो मुझे नहीं पता मैंने क्या पाप किया है, मुझे पता है मैंने क्या पाप किया, आपको नहीं पता है। आपने क्या पाप किया मुझे नहीं पता कि आपने क्या पाप किया है। ये ढका ढोल है, लेकिन इंसान सब जानता है कि मैं ये पाप किया हूँ।
तो बच्चों, अगर थोड़ा सा भी कभी गलती से भी गलती होगी हो आपका, तो आप सुधार सकते हो। और अगर माता पिता ना हो तो आप गंगा जाओ, गंगा नहाओ, वहाँ से 1 लोटा जल ले आओ, और गऊ या बच्ची हो, बच्चिया छोटी कुंवारी बच्चिया, उसके चरण धो। चरण धोने के बाद आप उसके जितना खुराक हो, 7 दिन का खुराक उसको रोज लगातार दो, 7 दिन तक बच्चों। और 7 दिन तक गंगा जल से, जो गंगा लाए हों उससे पानी में गंगा डाला और पैर धो दिया। और बच्ची को या गऊ को आप हरा घास खिलाओ बच्चों। जो पाप किया है, जो पाप हो गया है आपसे, वो भगवान आपका दोष दूर करेंगे। मंदिर तथा तीर्थ में किया गया थोड़ा सा पाप महापाप होता है। 318 किए हुए पाप के लिए आदि हृदय से पश्चाताप ना किया जाए तो भगवान दर्शन नहीं देते। पाप को कहने से पाप नष्ट होता है। 100 दोष दर्शन ईश्वर दर्शन के समान फलदायक हैं। लोभ रोजाना बढ़ता है, अंत लोभ आने पर प्रभु चिंतन करें। 321 लोभ बढ़ने से भोग बढ़ते हैं, भोग से पाप बढ़ते हैं। 322 लोभ को संतोष से मारो, संतोष रखे, संतोष बहुत बड़ा सुख है। 323 सत्य कर्म ज्ञान कहलाता है, यज्ञ से चित्त शुद्ध होता है। 324 वाणी का दोष सब पापों का मूल है, वाणी पर नियंत्रण रखें। 325 सत्य बोलना भी यज्ञ है, सत्य का पालन करना चाहिए। 326 जिसका जीवन निष्पाप है उसे शांति मिलती है। 327 बुद्धि का उपयोग केवल जनक के लिए ही मत करो, उसे ईश्वर की उपासना में भी लगाओ। बुद्धि के द्वारा धर्म अर्जित करो। 328 मनुष्य देह में 9 छिद्र हैं, उनसे जीव बाहर निकल जाता है। इंद्रियों को प्रभु में लगाओ। 329 काया वाणी मन आदि से किसी को दुखी न करना यज्ञ है। अकारण आत्मिक पीड़ा देना अपराध करना है, सदा प्रसन्न रहना भी यज्ञ है। बच्चों, ये अकारण किसी का आत्मा दुखाना, अकारण आत्मा दुखाना, जैसे कि आपकी स्त्री हैं, बहुत ही जगह ऐसे हैं अब भी कि थोड़ा पी के शराब वगैरह अपनी पत्नी को मारना, पीटना, उसको धमकाना, गालियां देना, दहेज के वास्ते प्रताड़ित करना। जैसे कहीं कहीं स्त्री भी ऐसी हैं कि दिन भर आदमी कमाएगा, शाम को आता है, वो स्त्रियां अपने आदमी को बुरा भला करती हैं, तो उनका घर टूट जाता है। तो ये भी दोष है और पाप है। अगर पुरुष स्त्री को तंग करता है वो भी पाप है, और स्त्री अगर पुरुष को तंग करता है तो वो भी पाप है। क्योंकि स्त्री लक्ष्मी रूप होती है, अपने घर की गृहस्थी की लक्ष्मी है। माँ हुई, बहन हुई, स्त्री में देखना बच्चों, माँ हुई, बहन हुई, बेटी हुई, भाभी हुई, चाची हुई, ताई हुई, आंटी हुई, ये स्त्रियों में आती हैं यार। ये दुर्गा का रूप होती हैं, माँ लक्ष्मी का रूप होती हैं। अगर आप गलत सलत बोलते हो या इनकी बुराइयां किसी के सामने करते हो तो वो भी पाप है। अगर आपको मान लो कि अपनी माँ का कुछ चीज़ अच्छा नहीं लगता बच्चों, तो आप अपनी माँ से कहो कि माँ ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता। बहन का नहीं लगता तो बहन से कहो,
भाभी का नहीं लगता, चाची का नहीं लगता। अगर मुंह पे बोलोगे ना बेटा तो 2 दिन मुंह फुलाएंगे, लेकिन उनको अच्छा लगेगा कि हमारा बच्चा हमें ये ज्ञान दे रहा है। औरत को, अगर औरत का अच्छा नहीं लगता आपको कुछ उसका, तो आप अपनी औरत को समझाओ। आजकल तो क्या कहने लगे हैं बेटा, बाबू, है ना, हम भी बोलते थे। खैर इसमें बोलने में कोई हर्ज नहीं है। जब हम 40-45 साल शादी हो चुका है, उससे पहले के हम बोलते थे, जैसे शादी हुआ था हमारा आज। तो बच्चों, बोलने में कोई हर्ज नहीं, तो आप ही कह दो कि ये अच्छी नहीं लगती मुझे, ये आपने आज कर दिया, आंदे मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये नहीं कि उसका अगर कुछ चीज़ बुरा लगता है तो आप उसको मारने लगो, पीटने लगो, धमकाने लगो। तो दुर्गा से काली बनते देर नहीं लगता। स्त्री को दुर्गा से काली बनते देर नहीं लगता। अगर आप चाहो तो अगर कसी से भी घर गिराओगे तो घर नहीं गिरेगा। मतलब घर गिराना ये नहीं होता कि घर ही गिराना, मतलब घर नहीं टूटता। और औरत चाहे तो एक सुई के नोक से अपनी गृहस्थी बर्बाद कर देगी, और आप कसी से भी नहीं बर्बाद कर सकते। तो बच्चों, आप भी, स्त्रियों को भी कह रही हूँ कि बहनों आप भी, और भाइयों आप भी, बच्चों आप भी अपनी गृहस्थी ऐसे जैसे शिव जी ने बसाया था, अपनी गृहस्थी ऐसे रखना चाहिए। अगर आपको आपके पति का कुछ अच्छा नहीं लगता तो आप 4 बंदों के बीच में आप अपने पति का बेइज्जती नहीं करो। आप उनको समझाओ, भगवान ने रात किस वास्ते दे रखा है, रात किस वास्ते दे रखा। देखो बच्चों, बूढ़े के विश्राम के वास्ते, जो बूढ़ा होता है उनके विश्राम के वास्ते, जवान के जो पति पत्नी है बतलाने के वास्ते, दुख सुख के वास्ते ये रात दे रखी। व्यापारी का हिसाब किताब के वास्ते, जो ध्यान करता है, जो पुजेरी हैं, उनके तप के वास्ते रात दे रखा भगवान ने। तो आप समझाओ कि ये मुझे अच्छी नहीं लगती, आप बाहर ज़्यादा मत बोला करो, या किसी को देखा मत करो, या ये अच्छी नहीं लगती मुझे, वो अच्छी नहीं लगती। तो आप 4 बंदों में अगर आप अपने पति को गलत साबित करने में तुल जाती हैं तो पति गलत हो जाता है। और आप बच्चों अगर अपनी स्त्री को गलत ठहरा देते हो तो सही होते होते भी गलत हो जाती हैं। कहते हैं एक तराजू के 2 पलड़ा, 2 जिस्म एक जान। मियाँ बीवी 2 जिस्म होते हैं लेकिन एक जान, एक धड़कन होती है उनकी। बच्चों, कहीं कहीं देखना प्यार इतना होता है ना, अगर पति को पराठा खाने का मन करेगा पत्नी उस दिन परोठा बनाएगी, पति को अगर आलू की सब्जी खाने का मन करेगा तो आलू की सब्जी बनाएगी, क्योंकि उनका आत्मा एक है। जो पति को मन करता है वो पत्नी बनाती है, जो पत्नी का मन करता है वो पति लाता है, अगर दिल मिला हुआ है तो बहुत आजकल बहुत गृहस्थियाँ टूट रही हैं बच्चों, थोड़ी थोड़ी गलतियों के वास्ते। और जिनकी गृहस्थी टूटती है ना बच्चों, वो रोती हैं, वो बहुत रोती हैं, बहुत पछताती हैं कि काश मैं उस दिन को मैं संभाल लेती तो आज मैं इतना बड़ा मैं दंड नहीं भुगतती। क्योंकि एक दफ़े जो भगवान ने बना दिया साथी, जीवन साथी, वो जीवन साथी दोबारा चाहे आप कितना भी कर लो, कितना भी अच्छा रिश्ता कर लो, माँ बाप अच्छे से अच्छे रिश्ता कर लें, लेकिन वो ऐसा जीवन साथी जो पहला पति हुआ वो नहीं हो सकता दोबारा। हाँ, जो पति सही हैं, जो पति शराब पी के शुरू से पीटता मारता है तो उन स्त्रियों को तो वही परमात्मा, क्योंकि उन लोग जैसे बो के आई हैं वैसे काटना पड़ेगा उनको। पहले तो बर्दाश्त कर लेती थी, आजकल की करती नहीं है। आजकल तो तुरंत ही एक हाथ ले दूसरे हाथ दे,
वो सवाल है बच्चों। जैसे शिव शंकर भगवान ने अपनी गृहस्थी बसाई है, वैसे शंकर भगवान ने ये कहा है, देखो मैं पहले गृहस्थी बसाऊंगा फिर संसार बसाएगी। तो पहले शंकर भगवान गृहस्थी बसाए हैं, फिर हम सभी बसाए हैं। तो अगर प्यार से और सुख शांति से अगर आप रहते हो और वो पति को समझाते हो या पत्नी को समझाते, तो आपके घर में लड़ाई नहीं होगी। ये नहीं कि आप अपने माँ बाप के सामने अपनी पत्नी को 2 थप्पड़ मारे और वो बिरच जाएगी, वो काली बन जाएगी। या आप अपने पति को अपने माँ बाप के सामने उल्टा सीधा कहते हो। 2 काम होता है बच्चों। अगर आप अपने पति को अपने घर ले जाके, अपने पीहर ले जाके अपने पति को उल्टा सीधा कहते हो, तो वो माँ बाप की नज़र से गिर जाता है, साला साली की नज़र से गिर जाता है, वो उठता नहीं, वो उस घर का जमाई कभी प्यारा नहीं होता। तो अपने पति की इज्जत और ऊंची पोस्ट पे, जैसे ऊंची पोस्ट पे, अपने पीहर पे ऊंची पोस्ट पे ऊंचा इज्जत अगर लाना हो तो अपने पति से मीठा बोलो। और बच्चों, अगर आप अपनी स्त्री से अपने माँ बाप के पास गाली और गलौज नहीं, मारपीट नहीं करोगे, प्यार से रहोगे, तो आप अपने माँ बाप के नज़रों में उनके 4 चांद लगा दोगे। क्योंकि वो प्यार करेंगी, आपकी माँ प्यार करेंगी, आपके पिता प्यार करेंगे कि मेरा बच्चा प्यार करता है। तो ये दोनों पति पत्नी का ऊपर हैं। ये एक तराजू के 2 पलड़े हैं। चाहे आप इस साइड भारी कर लो, चाहे इस साइड, चाहे दोनों बराबर रहो। दोनों बराबर रहोगे तो प्यार से गृहस्थी चलेगी। और एक पलड़ा अगर भारी हो गया तो एक पलड़ा कब तक खड़ा रहेगा? उसको तो फिर टूटना ही टूटना है। तो बच्चों, ये छोटी सी मैं आज आप लोगों को गृहस्थी का बताई हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। ये मेरे कान्हा, ये मेरे छोटे छे कन्हैया, आप भी मुझे माफ़ करना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।